हेलो दोस्तों, मैथ एंड साइंस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और हमारा जो पहला चैप्टर है जेव प्रक्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। मित्रों, इसको ये बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है। इसको बिल्कुल ही आसान से आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप समझेंगे भी। समझेंगे कब? जब आपका ध्यान इधर रहेगा तब। और कहीं रहेगा तो समझना पॉसिबल है नहीं। ठीक है मित्रों। तो हम बायोलॉजी का चैप्टर जो पहला हमारा आता है आपके सामने है, क्या है? जेव प्रक्रम, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज और मेरा सुन लीजिए। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हैं तो इससे बेनिफिट्स आपको मिलता है। बेनिफिट्स क्या मिलता है? तो मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा, मेरा जो भी वीडियो रहता है, जो भी सवाल रहता है, भले देर से आपको वीडियो मिले लेकिन बिल्कुल ही आसान भाषा में रहता है। ठीक, जिसको एकदम कमजोर से कमजोर छात्र भी उसको बिल्कुल इजी तरीका से उसको समझ जाएगा और समझने के बाद या मैथ हो या साइंस हो उसको हल भी कर पाएगा और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएगा। ठीक है दोस्तों। तभी तक आप नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, मन हो तो थोड़ा कमेंटो कर दीजिए और अच्छे थोड़ा मन हो दो चार को दोस्त के पास क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट हमें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इसलिए दोस्तों ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे और आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए क्या है तो आप ध्यान दीजिएगा। क्या है हमारा पहला? जेव प्रक्रम है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। देखिए दोस्त, जब जेव प्रक्रम होता क्या है? जेव का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? सजीव हो जाता है। क्या हो जाता है? सजीव हो जाता है। और प्रक्रम क्या होता है? जेव प्रक्रम का मतलब ही ये होता है, जीव के शरीर में वो सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षणों का क्या करता है? कार्य करता है। यानी हमारे शरीर में जो भी पार्ट पुर्जा है वो सम्मिलित रूप से पूरा रूप से क्या करता है? मेंटेनेंस का कार्य करता है। उसे हम क्या कहते हैं? जेव प्रक्रम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, भाषा भी आपको बहुत ही आसान है, ये आपको याद भी हो जाएगा, याद करने की कोई भी जरूरत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम समझते हैं। अब डिफिनीशन समझेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक, अच्छे से आप समझ जाओगे। जेव प्रक्रम, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण, वे सभी प्रक्रम, प्रक्रम के मतलब हम बताते हैं हमारे शरीर में जो भी पार्ट पुर्जा होता है। ठीक, ठीक, जो सम्मिलित मतलब पूरा रूप से क्या करता है? अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब क्या समझिए? मेंटेनेंस। ठीक, मेंटेनेंस का क्या कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जेव प्रक्रम कहते हैं। ठीक, हुआ याद? याद हुआ कि नहीं? याद तो हो ही गया होगा। ठीक, याद करना क्या है यार, इतना आसान भाषा है, इसको आराम से माइंड में ही फिट हो जाएगा। जाके सीधा बोर्ड में लिखेंगे अगर आ जाएगा। जेव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से क्या करते हैं? अनुरक्षणों का कार्य करता है, जेव प्रक्रम। तो बस इतना ही याद रखना पड़ेगा। वो सभी प्रक्रम, प्रक्रम मतलब हमारे शरीर में वो सब पार्ट पुर्जा जो पूरा रूप से क्या करेगा? मेंटेनेंस का कार्य करता है। ठीक, अनुरक्षण मेंटेनेंस का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जेव प्रक्रम कहते हैं। आइए दोस्तों, जेव का मतलब ही क्या होता है? सजीव होता है। अब सजीव वाला बात छेड़े तो थोड़ा ये भी बात छेड़ लेते हैं। सजीव और निर्जीव बचपन में तो सब पढ़े होंगे। ठीक, ठीक, और जो नहीं भी जानते हैं शर्माने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन क्लास है। ठीक, समझाने की जरूरत नहीं, हम आपको बता देते हैं। ठीक, सजीव और निर्जीव में जानते थे हम लोग बचपन में, मम्मी पापा भैया दादा दादी ये सब पढ़े हुए बबुआ। सजीव किसे कहते हैं? ठीक, तो सभी सजीव ओकरा कहते हैं जिसमें जान ना हो। ठीक, ठीक, जो शोषण नहीं करता हो, गति नहीं करता हो। हम लोग बचपन में दादा भैया मम्मी यार तो बताई होगी। ठीक, पापा उपा तो बेटा सजीव ओकरा कहते हैं जो वहां पर ब्रिंच हो। ब्रिंच यहाँ से आ सकता है? नहीं आ सकता, ये निर्जीव होता है। ठीक, जिसमें तो सिंपल भाषा यहाँ भी हम कहते हैं सजीव। सजीव को ही क्या कहते हैं? हम जेव भी कहते हैं। ठीक, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं। सजीव को ही क्या कहते हैं? जेव कहते हैं और इंग्लिश में लिविंग कहते हैं। ठीक, लिविंग कहते हैं। तो सजीव किसे कहते हैं? सजीव वो कहलाता है जिसमें जान हो। जैसे क्या हो जाता है? कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, हम हो गए, आप हो गए। ठीक, ये सब क्या हो गया? सजीव हो गया। ठीक, सजीव हो गया। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सजीव वो कहलाता है जिसमें जान हो। कुत्ता हो, बिल्ली हो, मनुष्य, इसमें क्या है? जान है। ठीक, मानव आप में भी क्या है? जान है। आप शोषण करते हैं, पोषण करते हैं, गति करते हैं, तो आप किसमें आ जाते हैं? सजीव में आ जाते हैं। अब हमारा हो जाता है दूसरा क्या? निर्जीव। निर्जीव, ठीक है, निर्जीव को हम क्या कहते हैं? अजैव कहते हैं। निर्जीव को ही क्या कहते हैं? अजीब अजैव कहते हैं। इंग्लिश में नॉन लिविंग कहते हैं। इंग्लिश में क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया। ठीक, इंग्लिश में नॉन लिविंग हो गया। जब हम सजीव समझ गए तो निर्जीव भी समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है।
जिसमें जान ना हो वो हमारा का हो गया, निर्जीव हो गया। जैसे हो गया टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बेंच हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, मोबाइल हो गया, बहुत कुछ है। ये सब क्या हो जाता है, निर्जीव होता है। क्योंकि हम जैसे तो खाना नहीं खा सकता, सांस तो नहीं ले सकता, केकरो बात सुन तो नहीं सकता, ना देख सकता, एक जगह से दूसरा जगह जाएगा। मार्कर है, मार्कर एक जगह से दूसरा जगह जाएगा, तो क्या होगा, सजीव है या निर्जीव? सजीव है, निर्जीव है, निर्जीव। ठीक, निर्जीव है। इसे तो बचपने में पढ़े होंगे। चलिए, तो अब जैव प्रक्रम भी समझ गए, सजीव सजीव भी समझ गए, निर्जीव भी समझ गए। ठीक, और एग्जाम्पल में ये हो गया टेबल, कुर्सी, कागज, इत्यादि। ये सब क्या हो गया, निर्जीव है। सजीव कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, इत्यादि, ये सब क्या हो गया, सजीव है। जैव प्रक्रम, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से क्या करता है, अनुरक्षणों का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। ठीक है, चलिए आइए आगे हम समझते हैं। ये सब तो समझ गए पहलवान। अब आगे हम क्या समझते हैं, पोषण। पोषण, पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, पोषण। ठीक, अब देखिए दोस्तों, पोषण क्या हो जाता है। पोषण हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी। किसी भी काम को करने के लिए हमको क्या चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, ताकत तो चाहिए। क्या चाहिए, ताकत चाहिए। ठीक, जब तक ताकत नहीं रहेगा कोनो काम कर पाइएगा नहीं, ना कर पाइएगा। डिफिनेशन समझिए और मजा आएगा। ठीक, पोषण होता क्या है, किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता होती है। शरीर में ताकत देने के लिए हमें क्या करता है, पोषक तत्व को ग्रहण करना होता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। दोस्तों उधर ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि यहाँ फैमिली रूम है। ठीक, थोड़ा मोड़ा आवाज आपको आता ही रहेगा। ठीक है, उधर ध्यान आपको क्या करना है, उधर ध्यान नहीं देना है आवाज पर। बस आपका जो लक्ष्य है उस पर फोकस करते रहिए, समझते रहिए और बेहतरीन से बेहतरीन मार्क बोर्ड एग्जाम में लाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, किसी को काम को करने के लिए क्या हमको चाहिए, ताकत, एनर्जी यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहाँ से आएगा, हम खाना खाएंगे तब ना, खाना खाएंगे तब हमारे शरीर में ऊर्जा आएगा। जब ऊर्जा आ जाएगा आज कौन लड़ने के लिए आएगा। ठीक, किसी भी काम को करने के लिए क्या ताकत है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में समझिए, आप भैया के साथ या पापा के साथ कभी राशन लेने के लिए दुकान पर गए होंगे। ठीक, चावल का बहुत ही बड़ा कट्टा होगा। ठीक, आपको कह बोला होगा इसको उठा लीजिए। ठीक, आपसे बेचान से नहीं उठता होगा तो क्या कहते हैं, शरीर में शक्ति नहीं है, जान नहीं है। ठीक, ये जान हमें कहाँ से आता है, पोषक तत्व से आता है। ठीक, हम खाना जब ग्रहण करेंगे क्या आएगा, हमारे अंदर एनर्जी आएगा, ऊर्जा आएगा। ठीक, तो किसी भी काम को करने में हमें मन भी लगेगा तो अच्छे से कर भी लेंगे। और जब तक आपके अंदर ऊर्जा नहीं रहेगा, ठीक, ताकत नहीं रहेगा, किसी से लड़ने के लिए भी जाएगा तो आपके अंदर ऊर्जा रहेगा, कहेगा आज आज। ठीक, और जब आप खाना नहीं खाए रहेंगे, आपके अंदर ताकत ऊर्जा नहीं रहेगा, तो आपको आगे चार थोपी थोपियाइयो देगा, आप कुछ बोलिएगा नहीं, ना बोलिएगा जी, कुछ भी नहीं बोलिएगा क्योंकि आपके अंदर ताकत। एक फाइट और मारने जाएगा तो पता लगा वो चार फाइट और मार के अब वो कर दिया काम तमाम। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन भी समझिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या होता है, ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता होती है। शरीर में ताकत लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पोषक तत्व को ग्रहण करना पड़ता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक, पोषण कहते हैं। ठीक, तो पोषक तत्व में क्या हमारा आ गया, जैसे पनीर आ गया। ठीक, अच्छा अच्छा खाना का नाम ले रहे हैं, चलो छोड़ो, रोटी हो गया, चावल हो गया, ठीक, मटर हो गया, चुकंदर हो गया, ये सब क्या होगा, पोषक तत्व। इसको हम खाते हैं, दाल चावल रोटी। जब ये हम खाते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर शक्ति आता है यानी ऊर्जा आता है। जब ऊर्जा आएगा तो किसी भी काम को करने के लिए क्या, हमें मन भी लगता है और आप आसानी से उस काम को कर भी लेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं लगता है ये प्रक्रम में ये हो गया सजीव, निर्जीव और पोषण समझने में आपको कोई भी दिक्कत आया होगा। अब देखिए दोस्तों, पोषण भी कितने प्रकार के होता है, तो दो प्रकार के होता है। कितना प्रकार के, दो, तीन नहीं, दो प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा हो जाता है विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण को ही कहते हैं स्वपोषण कहते हैं। ठीक, एक हमारा आता है विषम पोषी पोषण, जिसको हम क्या कहते हैं, परपोषण। चलिए, इसको आप पहले पेन कॉपी है तो आप इसको लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम शायद बुझा रहे हैं। ठीक, फिर हम पोषण के प्रकार के बारे में जानते हैं और उसका डिफिनीशन भी आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं आया होगा। डाउट आया भी है तो कमेंट के माध्यम से, नहीं तो सबसे पहले आप सबसे अच्छा क्या कीजिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है
मैथ एंड साइंस मैजिक भी, ठीक। उसमें आप अपना समस्या बता सकते हैं और उसको हम जरूर से जरूर हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर चलते हैं। चलिए आइए दोस्तों, अब आगे हम जानते हैं, ठीक। पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक, जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक। ये हमारा पोषण हो गया। पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है, ठीक। पहला हो जाता है स्वपोषी पोषण, जिसको हम क्या पद कहते हैं? स्वपोषण भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा हो जाता है विषम पोषी पोषण, जिसको परपोषण भी कहते हैं। अब आपको क्या लग रहा है? स्वपोषी पोषण से ही हमको पता लग रहा होगा, लग रहा है स्वपोषी पोषण लिखा हुआ है, इस वर्ड से ही आपको क्या पता लग रहा होगा? स्वपोषी पोषण का मतलब क्या हुआ? जो अपना पोषण क्या करता है? स्वयं करता है, ठीक। अपना पोषण के लिए स्वयं क्या करता है? खाना बनाता हो, वो हमारा क्या हो गया? स्वपोषण हो गया, ठीक। चलिए अब डिफिनेशन समझते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। स्वपोषी पोषण, जिसको हम स्वपोषण भी कहते हैं, ठीक। बोर्ड एग्जाम में ये भी आ जाएगा, स्वपोषण क्या है, फिर भी इसी बात को क्या करना है? लिखना है, या स्वपोषी पोषण आएगा, इसी बात को लिखना है, ठीक। ये समझते हैं। वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या आश्रित यानी निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक। वह जीव जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या निर्भर नहीं रहना, दूसरे जीव पर ना निर्भर नहीं रहना, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में आ जाता है ज्यादा क्या चीज? तो हरे पेड़ पौधे, ये सब क्या है? स्वपोषी है, ठीक। स्वपोषी है, ठीक, स्वपोषी है। समझ में आया? नॉट नॉट में देख लीजिए। स्वपोषी जीव की स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ से होता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, ठीक। हरे पेड़ पौधों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्रकाश के संश्लेषण द्वारा होता है, ठीक। पौधा क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या सूर्य का प्रकाश लेता है, और इसके बदले हमें भी तो कुछ देता है। क्या देता है? तो ऑक्सीजन। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये कहाँ से आता है दोस्तों? तो पेड़ पौधे से आता है, ठीक। इसलिए पेड़ पौधों को कभी भी ना काटना चाहिए, ठीक। जितना आप लगाओगे उतना क्या रहेगा? प्रकृति स्वस्थ भी रहेगा, और हम ऑक्सीजन भी लेंगे। और बारिश भी कौन सी जगह पर ज्यादा होता है? जहाँ आप देखोगे हरे पेड़ पौधे ज्यादा होता है, क्योंकि बारिश होने का एक कारण क्या हो जाता है? हमारा पेड़ पौधा भी होता है। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए, तो समझ में आपको आ गया। स्वपोषी जीव कार्बन, सबसे अच्छा इसका उदाहरण क्या? प्रकाश संश्लेषण हो गया। अब देखिए यहाँ पर, यह हमारा एक पेड़ है, ठीक। इसमें फल उल लगा है, कोई पका नहीं है, आधा पका हुआ है। चलिए इसको छोड़िए, यहाँ पर देखिए, यह हमारा एक पेड़ हो गया, ठीक। अब ये क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी यानी सूर्य के प्रकाश, और यहाँ क्या कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। अब इसके बदले में तो भी तो हमें कुछ दे रहा है, क्या दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक। तो इसको मतलब खाना बनाने के लिए बस 4 चीज की आवश्यकता होता है। कितना? 4 चीज। एक हो जाता है लाइट एनर्जी यानी प्रकाश की ऊर्जा हो जाता है, सूर्य के प्रकाश। दूसरा हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो वातावरण से ले लेता है, और प्रकाश कहाँ से लेगा? सूर्य से प्रकाश ले लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले लेगा, ठीक है। वाटर जमीन के नीचे से पानी ले लेगा, ठीक। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इसके अंदर ही रहता है, ठीक। ये सब इसके लिए जरूरी है, और ये ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है स्वपोषी पोषण समझने में आपको कोई भी दिक्कत आया होगा। चलिए आगे हम लिखते हैं विषम पोषी पोषण को समझते हैं। विषम पोषी पोषण से पता लग रहा है, विषम पोषी, विषम मतलब दूसरे पर क्या रहना? आश्रित रहना। सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक। और इसका स्वपोषी पोषण विषम पोषी पोषण में अंतर क्या है? अंतर आप खुद ही बना लोगे। स्वपोषी पोषण यही हो गया, और इसका एग्जाम्पल हरे पेड़ पौधा आ जाता है। विषम पोषी पोषण में ये हो जाता है दूसरे पास हित रहता है, ठीक। वो हो जाता है विषम पोषी। हम लोग दूसरे पास हित रहते हैं, हम लोग विषम पोषी आते हैं। चलिए आगे डिफिनेशन जब लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, आगे हम विषम पोषी पोषण के बारे में जानते हैं। आई होप, मुझे आशा है इससे पीछे जो भी आपको समझाया वहाँ पर कोई भी दिक्कत डाउट कोई भी गिले शिकवा तो नहीं ही होगा दोस्तों। अगर होगा तो आप शर्माने की जरूरत नहीं, कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम और इससे बेहतर से बेहतर तरीका में, बेहतरीन तरीका में आपको समझाने का प्रयास करेंगे।
ठीक है। वैसे तो हम बेहतरीन तरीका में आपको समझा भी रहे हैं, फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत है तो बेझिझक हमको बताइएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम विषम पोषी पोषण के बारे में जानते हैं। विषम पोषी पोषण को ही दूसरा क्या कहते हैं, परपोषण भी कहते हैं। विषम पोषी पोषण को ही क्या कहते हैं, परपोषण भी कहते हैं। ठीक, विषम पोषी पोषण को ही परपोषण कहते हैं। चलिए आइए समझते हैं विषम पोषी पोषण, परपोषण। ठीक, तो वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या रहता है, आश्रित रहता है। और स्वपोषी में क्या था, वह जीव स्वयं भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या रहता है, आश्रित नहीं रहता। लेकिन इसमें क्या रहता है दोस्तों, आश्रित रहता है। उसे हम क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल आपका हो गया, एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए क्या हो गया, मानव हो गया, मानव। दूसरा आप लिख लीजिए शेर, लिख लीजिए। ठीक, बाघ हो गया, मानव हो गया, शेर हो गया। ठीक, बकरी हो गया। ठीक, ये सब क्या हो गया, और भी बहुत कुछ होगा। ठीक, ये सब क्या हो गया, विषम पोषी पोषण। सीधा सीधा मतलब ये है ना, डिफिनेशन में देखिए, वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए, खाना खाने के लिए किसी दूसरे किसी जीव पर आश्रित है। जैसे हम मानव हो गए। ठीक, तो हम खाना कैसे बनाते हैं, खाना बनाने के लिए मान लीजिए नॉन वेज, ठीक, खाने का मन करता है, सीधा कहाँ जाते हैं, चल मुर्गा शॉप चलते हैं। ठीक, जहाँ मीट मुर्गा मिलता है वहां पर जाकर मुर्गा को क्या करें, काट के लाएंगे। उसके बाद बढ़िया से उसमें मसाला प्याज, जो सुन के मुंह में पानी आ रहा है। ठीक, मन कर रहा है खाने को। ठीक, मुर्गा को एकदम अच्छा से बना के क्या करते हैं, हम खाते हैं। तो हम भी किस पर आश्रित है, दूसरे जीव पर। तो खाने के लिए क्या किया, मुर्गा के तो कत्ल किए, उसका तो जान चला गया, हमारा पेट भरा। ठीक, शेर भी हो गया, शेर भी शिकार करने के लिए अगर जाएगा तो क्या करता है, किसी जानवर पर अटैक ही करता है, तो उसका क्या होता है, पेट भरता है। बकरी हो गया, बकरी भी कैसे दूसरे चीज पर आश्रित है ना, घास उस हो गया। ठीक, ये खा के, लेकिन एक पौधा ही ऐसा है जो अपना भोजन स्वयं आश्रित रहता है, वो स्वयं पर आश्रित है। ठीक, उसको सिर्फ चाहिए सूर्य के प्रकाश चाहिए, जो आपको पता ही है, सूर्य से मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो वातावरण से मिल जाएगा। वाटर नीचे से मिल जाएगा, पानी उसको। और एक और चीज क्या चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए, जो पनहरित उसके अंदर खुद ही पाया जाता है। इससे वो अपना क्या करता है, भोजन बनाता है, भोजन बनाता भी है। और हम लोग को एक चीज और क्या प्रदान करता है, तो ऑक्सीजन वहीं से। ठीक, तो विषमपोषी भी जान गया। अब विषमपोषी भी कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं पहलवान। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है परजीवी, परजीवी पोषण। दूसरा मित्रजीवी पोषण। तीसरा प्राणी स्वपोषण। इन सबका भी क्या होता है, डिफिनेशन होता है। जैसे पहले हम समझ जाते हैं, समझेंगे क्लास में। आज तक इतना ही रहने देते हैं, इसको अच्छे तरीका से बढ़िया से याद करके, जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आए मुझे कमेंट के माध्यम या टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं, हम उसको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। या आपको टेलीग्राम में वैसे होगा तो पीडीएफ में डाल दूंगा। ठीक, नोट्स का। लेकिन इसको हम कल समझेंगे, परजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। परजीवी इतना ही समझिए, दूसरे पर क्या, दूसरे जीव में रहता है परजीवी। मोटा मोटी समझिए परजीवी होता है, परजीवी जो होता है दूसरे जीव में ही रहकर उसको बिना कोई नुकसान पहुंचाए, बिना मारे क्या करता है, अपना पोषण पाता है, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे सबसे अच्छा क्या, जू। जू जानते हैं, जू। ठीक, गाँव देहात के भाषा में ढील भी कहते हैं, जू जो सिर में रहता है। ठीक, बाल जो हमेशा जब खुल जाते रहते हैं तो मम्मी लेके आती है क्या, कंघी लेके आती है, झाड़ के उसमें से क्या जो निकलता है। जो भी हमारे अंदर आता है, हमारे क्या खून पीते रहता है। ठीक, लेकिन हमको उससे थोड़ा नुकसान तो होता है, लेकिन हम हमारा जान तो नहीं जाता है। ठीक, तो वो क्या हो गया, परजीवी हो गया। जैसे हमारा दूसरा आप क्या समझिए, चाली जानते, चाली। बचपन में पेट में जो होता था तो डॉक्टर के पास जाते थे तो खीरा का दवाई चाली का देता था, फिर वो हम खाते थे, फिर लेट्रिन के सहारे क्या निकल जाते। ठीक, इसको हम आगे क्लास में जानेंगे। परजीवी, मृतजीवी, प्राणी का स्वपोषण, इसको बहुत ही विस्तार में बेहतरीन तरीका में और बिल्कुल ही आसान से आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। और यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया होगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।